हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है मेक आईआर द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2024 के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत एमसीक्यू फॉर्म के से जो है जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्व कराया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग नवंबर महीने की जो भी करंट अफेयर हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस कराए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 25-26 के दौरान 14,500 चुने गए स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और उसके बाकी उपकरणों की खरीद के लिए 8 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उपर्युक्त ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प आपका सही है। इसके बारे में अगर हम देखें, नमो ड्रोन दीदी, इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह जो एसएचजी ग्रुप हैं, इनको ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। नमो ड्रोन दीदी योजना को इसके अंतर्गत मंजूरी दी गई थी। और इसका जो लक्ष्य है 2024-25 से 25-26 के दौरान 14,500 चुने हुए स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। किसान कल्याण विभाग के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और उसके बाकी उपकरणों की खरीद के लिए 8 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। और महिला ड्रोन पायलट को मानदेय और महिला ड्रोन सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह के जरिए किसानों को ड्रोन किराए पर दिए जाएंगे। ड्रोन का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का जो छिड़काव है वह करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एनालॉग मिशन पृथ्वी के वातावरण में वे परीक्षण क्षेत्र हैं जो चरम अंतरिक्ष स्थितियों की नकल करते हैं। हाल ही में इसरो ने देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष को लद्दाख के लेह में लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। इसरो द्वारा देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया है और यह लद्दाख में शुरू करने की बात की गई है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के इसमें बताया गया है कि ए स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, आईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी करके लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा यह समर्थन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? लद्दाख क्षेत्र में जो देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है इसे लॉन्च करना है। और इसका उद्देश्य एक अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करना, पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन स्थापित करना। उसके साथ साथ जो है एनालॉग मिशन पृथ्वी के वातावरण में क्षेत्र परीक्षण है जो चरम अंतरिक्ष स्थितियों की नकल करेगा। लद्दाख की जो शुष्क जलवायु, ऊंचाई, बंजर भूमि और मंगल चंद्र स्थिति से काफ़ी समानता है, मंगल ग्रह से काफ़ी समानता है। ठीक है, जो इस एनालॉग शोध के लिए आदर्श उपयुक्त जो स्थिति है वो प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, इसरो द्वारा किया जाएगा। हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के छठे राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति इनको चुना गया। ठीक है, बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवंबर 2024 में दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा? यह शुरुआत किया गया था आंध्र प्रदेश में। नवंबर 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा श्रीकाकुलम जिले के एदुपुरम में सुपर 6 प्रोमिसेस पहल के तहत दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र परिवार हैं उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो दीपम योजना है आंध्र प्रदेश की योजना है और इसके अंतर्गत प्राप्त जो पात्र परिवार हैं उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई में शामिल होने से इनकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राज़ील ने चीन के अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया है और ब्रिक्स देशों में भारत के बाद अब ऐसा करने वाला ब्राज़ील दूसरा देश बन गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित टिमों पर विचार कीजिए। कुछ सैन्य अभ्यास दिए गए हैं। वज्र प्रहार भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज के सैन्य संगठन वज्र प्रहार करने में भारतीय सेना की टुकड़ी अमेरिका रवाना थी। मतलब वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है और 2024 का जो आयोजन हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अमेरिका के इडाहो में जो कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। जबकि इसके पहले 2023 वाला जो आयोजन हुआ था वह भारत के
मेघालय के उमरोई में हुआ था, ठीक है। और भारत इंडोनेशिया के बीच में जकार्ता में विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो गरुड़ शक्ति जो है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और जो वज्र प्रहार है यह भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन होता है, ठीक है। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाल ही में अर्थशास्त्री विवेक देवराय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वे 2015 से 19 तक सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे और उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए इसकी अगर हम बात करें, उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, सही है। 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है और 2015 से 19 तक सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य रहे थे, न कि उपाध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। हाल ही में नवंबर G20 की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया था बेलेम। कहाँ पे हुआ था? बेलेम में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर PK मिश्रा के नेतृत्व में भारत ने G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में हिस्सा लिया। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक ब्राज़ील के बेलेम में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में प्रवीणा राय को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO की स्थापना 1961 में की गई है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया जो MCX है, इसमें प्रवीण राय ने 31 अक्टूबर 2024 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO और प्रबंध निदेशक का इसका कार्यभार संभाला। उसके साथ साथ भारतीय न्यूरो साइंटिस्ट सुभा टोले को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। IBRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस तरह इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाली विकासशील देश की यह पहली वैज्ञानिक बन गई है और वह ट्रेसी बेल की जगह लेंगी और इसकी स्थापना 1961 में किया गया था, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महादेई वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है और 2020 के बाद पहली बार एक वयस्क बाघिन और 3 शावकों को इसमें देखा गया है, जिस कारण यह चर्चा में था। ऑप्शन बी हो जाएगा। AI तैयारी सूचकांक 2023-24 के बारे में देखिए। इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है और भारत इस सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए जो AI तैयारी सूचकांक है यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच नहीं बल्कि IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक जिसे कहा जाता है और भारत 174 देशों में 72वें नंबर पे, भारत की जो रैंकिंग है वो 72वीं है, ठीक है। और AI तैयारी सूचकांक 0.49 रेटिंग भारत को प्राप्त हुई है और इस निचले रैंकिंग के बावजूद AI उपयोगकर्ता का प्रतिशत सबसे अधिक है। 2023 में AI के लिए जो सबसे अधिक तैयारी शीर्ष देश हैं उसमें सिंगापुर पहले नंबर पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे, यूनाइटेड किंगडम तीसरे, जर्मनी चौथे और फ्रांस 5वें नंबर पे। भारत की रैंकिंग इसमें 72वीं है, ठीक है। भारत 72वें नंबर पे है। देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र समाचार प्रसारक DD न्यूज ने नवंबर 2024 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? या इसकी 21वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। 21वीं वर्षगांठ थी DD न्यूज की और DD न्यूज को 3 नवंबर 2003 को 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक। सही आंसर हो जाएगा डी। DD न्यूज का जो प्रसारण है टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट के माध्यम से होता है और यह देश की 49% जनसंख्या और 25% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है और इसका जो प्रसारण होता है मुख्य रूप से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत 4 भाषाओं में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में जैव विविधता संधि CBD में शामिल विभिन्न देशों की 16वीं बैठक कोलंबिया में संपन्न हुई। जैव विविधता संबंधी CBD 1993 में लागू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैव विविधता CBD जो 16वीं COP16 है, इसका सम्मेलन कोलंबिया के काली में किया गया था और इसकी जो थीम थी प्रकृति के साथ शांति, यह जो है इसकी थीम थी। कोलंबिया इस सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहेगा कब तक? 2026 में इसकी अध्यक्षता अर्मेनिया करेगा, ठीक है। 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगा अर्मेनिया, बाकी कोलंबिया 2026 तक इसका सदस्यता करेगा, ठीक है। और 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो रियो अर्थ समिट हुआ था इसमें इस पर हस्ताक्षर किया गया था और 29 दिसंबर 1993 को यह लागू हुआ था और पहला सत्र इसका 1994 में बहामास में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। दोनों विकल्प सही हैं। नवंबर 2024 में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से 5 और 9 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका विषय है एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। ऑप्शन बी हो जाएगा।
हाल ही में नवंबर 2024 में किस राज्य में निगोल चौकाबा उत्सव पूरे राज्य में धार्मिक उत्सव और उल्लास के साथ मनाया गया था? यह मनाया गया था मणिपुर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2024 में मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक निगोल चौकाबा का पूरे राज्य में क्या किया गया था, मनाया गया था इसे। और इसे मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा इसे त्यौहार माना जाता है। ठीक है, मैतेई समुदाय का इसे सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चर्चा में रहा बीड़ बीलिंग घाटी किस राज्य में स्थित है जहां विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बार जो पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी है वह हिमाचल प्रदेश के बीड़ बीलिंग घाटी में किया गया था। ठीक है, और 2 से 9 नवंबर के बीच विश्व पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में इसका 7वां सत्र संपन्न हुआ। भारत की श्री आशीष खन्ना को इसका तीसरा महानिदेशक चुना गया है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसे भारत के प्रधानमंत्री ने 2015 में पेरिस फ्रांस में COP21 में लॉन्च किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसके बारे में सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र है इसका आयोजन भारत की अध्यक्षता में और फ्रांस की सह अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजन किया गया था। आशीष खन्ना को इसका तीसरे महानिदेशक चुना गया है और 120 से अधिक देश इस समय ग्लोबल पार्टनरशिप में शामिल हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है या उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है और इन्हें जो है सनसाइन देशों की क्या दी गई है, कैटेगरी में रखा गया है। यह संधि आधारित अंतर सरकारी गठबंधन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा, एक स्वच्छ जलवायु अनुकूल नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर जोर देते हुए ऊर्जा सुरक्षा हासिल करना। 2015 में पेरिस फ्रांस में जो COP21 हुआ था इसमें भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक। हाल ही में नवंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? इन्होंने ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए वाणिज्यिक जो दूतावास है इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा वाणिज्यिक दूतावास है। बाकी जो 3 है वो सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में फिल्म सनफ्लावर वन फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 की ऑस्कर के लिए अर्हता हासिल किया है। सनफ्लावर्स वन फर्स्ट वंस टू नो फिल्म का निर्देशन चिदानंद एस नाइक ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही है इसका। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें संस्करण में निम्नलिखित में से कितने कलाकारों की जन्म शताब्दी मनाई गई थी? कितने कलाकारों की मनाई गई थी? देखिए, जो IFFI है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका 55वें संस्करण, इसमें भारतीय सिनेमा के 4 कलाकार राज कपूर, तपन सिंह और अक्की नेनी नागेश्वर राव और मोहम्मद रफ़ी इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई और इन सभी कलाकारों का जन्म 1924 में हुआ था। 55वां फिल्म फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में नामित किया गया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है 55वां फिल्म फेस्टिवल में इसे कंट्री ऑफ फोकस के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ साथ भारत भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गोवा सरकार की एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था और इसका जो आयोजन है वह गोवा में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका। इसमें टोटल जो है 4, टोटल जो है अगर बात करें हम तो टोटल इसमें जो है वो कौन कौन है इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो आपके तपन हैं, ठीक, और मोहम्मद रफ़ी 2 लोग हैं। ठीक है, बाकी जो 2 लोग हैं वो अक्कीनेनी नागेश्वर राव हैं और राज कपूर है। ठीक, टोटल 4 लोग हैं लेकिन इसमें विकल्प में केवल 2 लोग शामिल हैं, तो सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B, इसका संबंध किससे है? यह भौतिक संसाधनों की उचित वितरण से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, निजी संपत्ति अधिग्रहण पर सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की पीठ ने 9-8-1 से 8 की बहुमत से निर्णय दिया है जिसमें बताया गया था कि निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति कहकर अधिग्रहण नहीं किया जा सकता और न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 39B की व्याख्या करते हुए इसका हवाला देकर के इसकी व्याख्या की थी। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके तहत भारत ब्रांड आटा मूल्य जो है कितने रुपए किलो बिकेगा? या जो है 30 रुपये किलो बिका जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें आटा 30 रुपये किलो और चावल 34 रुपये किलो बेचा जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती थी?
यह जो है संगीत के क्षेत्र की थी, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार की जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनका निधन हो गया, यह भोजपुरी, मैथिली और हिंदी लोक संगीत की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2018 में मल्टीपल मायोलॉजी से जूझ रही थी, ठीक है, और इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में देखिए, इसका उद्देश्य मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। इस पहल के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों को बिना बिना कोलैटरल के ऋण प्राप्त हो सकेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को लागू करेगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की बात करें तो मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करने से संबंधित यह एक योजना है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों को बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा और हर वर्ष लगभग 1 लाख छात्र पढ़ाई के लिए इसे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और जिन छात्रों के परिवार की मासिक आय 8 लाख रुपए तक या उससे कम है, यह जो है 10 लाख रुपए तक जो ऋण है 3% की ब्याज सब्सिडी इनको मिलेगी, ठीक है। टोटल अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा इन छात्रों के परिवारों की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए तक है, उन्हें पहले की तरह ब्याज रहित अनुदान दिया जाएगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को लागू करेगी और यह एकीकृत पोर्टल विद्यालक्ष्मी का भी प्रबंधन किया गया है, ठीक है, प्रावधान। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और यह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। सही आंसर हो जाएगा अभी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाल ही में नवंबर में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार द्वारा एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की गई, ऑप्शन डी हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय क्या है? इसका जो विषय है बड़े बच्चे, ठीक है, इस पर मुख्य रूप से बड़े बच्चों पर केंद्रित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश में कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत देखरेख और पालन पोषण की भावना द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास मंत्रालय इस वर्ष उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 21 नवंबर को दत्तक ग्रहण जागरूकता माह मना रही है, ठीक है। तो कहाँ मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाल ही में चर्चा में रहा पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, इसमें पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर से 7 नए जानवर लाए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें एशियाई शेर, 1 भेड़िया, 2 घड़ियाल मगरमच्छ, 1 सिल्वर फीजेट और 2 पीले गोल्डन फीजेट शामिल हैं, ठीक है, जिन्हें उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर से कर्नाटक के पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित किया गया, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में नवंबर 2024 में डिजिटल तटरक्षक परियोजना के तहत भारतीय तटरक्षक बल के डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसकी आधारशिला रखी गई थी, ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के चौथे चरण की शुरुआत की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया 2004-5 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका सही है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय के चौथे चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें 43 आरआरबी की संख्या को घटा करके 28 किया जाएगा, ठीक है। वर्तमान समय में जो 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनकी संख्या को कम करके 28 किया जाएगा, ठीक, और इनका विलय जो है 21 बैंकों में कर दिया जाएगा, ठीक। इसके अंतर्गत जिन राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय होगा उसमें आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट किस राज्य में स्थित है? यह है आपके असम में है, असम में। भारत और भूटान के बीच दर्रागा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। यह चेक पोस्ट असम के दर्रागा में स्थित है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में महाराजा यशवंतराव अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बना है, जहां ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत उन्नत CRT थेरेपी शुरू की गई। यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। हर साल की इस तिथि को देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर को प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूसी विल्म को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। सूसी विल्स व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, सूसी विल्स इन्हें व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया और वह व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी हो जाएगा। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस राज्य से संबंधित है? इनका संबंध है उड़ीसा से। उड़ीसा से है जिन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और यह जो पुरस्कार है ग्रामीण क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की एजुकेशन में योगदान देने के लिए दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव IMHF के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था और इसका आयोजन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, 8 नवंबर को नई दिल्ली में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और अन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करना है। ग्लोबल इंडिया थिंक टैंक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिशियंस, रिसर्च स्कॉलर्स आदि को जोड़ने की बात की गई है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव इसका जो आयोजन है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा जो है किया गया था और इसके माध्यम से जो आपके केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग के सहयोग से USI द्वारा शुरू की गई जो परियोजनाएं हैं, शौर्य गाथा का दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के दौरान इसका शुभारंभ किया गया था। स्थापना कब हुआ था? 1870 ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं असेंबली में विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का पहला संस्करण जारी किया गया। उपयुक्त श्रृंखला में 4 प्रमुख रिपोर्ट शामिल हैं जिसमें अफ्रीकी देश के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता मूल्यांकन भी शामिल किया गया है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं असेंबली और विश्व सौर रिपोर्ट के तीसरा संस्करण जो है जारी किया गया था कि पहला, तो पहला सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, यह पहला नहीं बल्कि तीसरा संस्करण है। विश्व सौर बाजार रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता मूल्यांकन इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन है। और इसके अंतर्गत वैश्विक सौर क्षमता 2000 के 1.22 गीगावाट से बढ़ा करके 2023 तक 1000 या 1418.97 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो 40% वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन। एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 के अनुसार शीर्ष 5 परोपकारी व्यक्ति परिवार में सम्मिलित नहीं है। अनिल अग्रवाल परिवार यह शामिल नहीं है। बाकी शिव नाडर परिवार, मुकेश अंबानी और बजाज, ये तीनों शामिल हैं, लेकिन इसमें अनिल अग्रवाल परिवार शामिल नहीं है। ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। नवंबर 2024 तक लाइव शतरंज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन एरिगैसी। ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक द स्टैनिक वर्सेज सलमान रुशदी द्वारा लिखी गई है। द स्टैनिक वर्सेज सलमान रुशदी की रचना है और संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक, द स्टैनिक वर्सेज यह सलमान रुशदी की पुस्तक है जिसमें 36 साल से लगा आयात प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है आस्ट्रा हिंद, जिसके तीसरे संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हुआ था असम की गुवाहाटी में। असम की गुवाहाटी में। हाल ही में किस देश ने लिग्रोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? जापान, जापान द्वारा। ठीक है, अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। ठीक, तो और जापानी मैग्नोलिया की होनिकी, अगर ये पूछ ले कि यह जो लकड़ी का सैटेलाइट है इसका निर्माण किस लकड़ी से किया गया है, तो भी याद रखिएगा जापानी मैग्नोलिया की होनोकी लकड़ी से यह बनाया गया है। ठीक, और क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमी फॉरेस्ट्री द्वारा इसका विकास किया गया सैटेलाइट का। पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडिया एनवायरमेंटलिज्म किसने लिखी है? इसकी रचना की गई है रामचंद्र गुहा द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम TTOS की शुरुआत की है? दक्षिण अफ्रीका ने इसकी शुरुआत की है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने नवंबर 2024 में पूर्वी प्रहार नामक एक महत्वपूर्ण त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया था? इसका आयोजन किया गया था लद्दाख में। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के संदर्भ में देखिए, इसके अनुसार चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने एशिया में शैक्षणिक संस्थाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है
और इस रैंकिंग में शीर्ष 50 संस्थानों में कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए पहला सही, दूसरा गलत है। इसमें अगर हम बात करें, आईआईटी दिल्ली को नवीनतम जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है एशिया 2025 में शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थान दिया गया है। उसके साथ साथ आईआईटी दिल्ली को इसमें 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत में पहले नंबर पे है और एशिया में 44वें नंबर पे है। जबकि चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी एशिया में शैक्षणिक संस्थानों की सूची में पहले नंबर पे है और टॉप 50 में भारत का आईआईटी दिल्ली शामिल है 44वें नंबर पे। ठीक, और उसके साथ अगर अन्य की हम बात करें, आईआईटी बॉम्बे 48वें नंबर पे, ठीक है, उसी के साथ दूसरे नंबर पे है। आईआईटी मद्रास है 56वें नंबर पे, तीसरे स्थान पर है। आईआईटी खड़गपुर 60वें नंबर पे, चौथे स्थान पे है। और आईआईएससी बेंगलुरु 62, आईआईटी कानपुर 67वें नंबर पे, दिल्ली विश्वविद्यालय 81वें नंबर पे। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर जो है यह 67वें नंबर पे, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व मध्य में 25 देशों के 984 संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निम्नलिखित में से कितने राज्यों में इसका विस्तार होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके अंतर्गत अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहल के तहत आगरा और प्रयागराज में प्रमुख क्लस्टर का विकास किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज में। ठीक है, और यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत अमृतसर से कोलकाता तक 7 राज्यों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, टोटल 7 राज्य हैं जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाए जाएंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सभी राज्य इसमें शामिल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ये सभी इसमें शामिल हैं। हाल ही में वेब लाइफ साइंसेज नैदानिक स्तर पर आरएनए एडिटिंग द्वारा आनुवांशिक समस्या का इलाज करने वाली पहली कंपनी बन गई है। आरएनए एडिटिंग मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइप को एडिट करने की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। भारत सरकार की महामारी निधि परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह परियोजना $100 मिलियन की है जो G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस निधि का उद्देश्य जूनोटिक रोगों की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए भारत सरकार ने महामारी की तैयारी और बचाव और भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की है और यह परियोजना $25 मिलियन की है। G20 महामारी निधि द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक KDB, खाद्य और कृषि संगठन FOA और विश्व बैंक के सहयोग से इसे लागू किया जाएगा, जिसका उपयोग अगस्त 2026 तक किया जा सकेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? जूनोटिक रोग की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। ठीक, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, 100 मिलियन नहीं बल्कि यह $25 मिलियन है, $25 मिलियन है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। किस भारतीय शोध केंद्र को नवंबर 2024 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ प्रयोगशाला का दर्जा दिया गया है? ICAR NRC इक्विन हिसार को, ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने हाल ही में मोजाम्बिक सरकार को 2 जल जेट चलित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। देखिए भारत द्वारा 8 नवंबर 2024 को मोजाम्बिक सरकार को 2 जल जेट चलित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिया गया है। ठीक, और इन्हें भारत में INS घड़ियाल द्वारा भेजा गया था, INS घड़ियाल द्वारा। कनाडा सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो SDS कार्यक्रम है, जो इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, इसको बंद करने की घोषणा किया है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, भारत सरकार ने नहीं बल्कि कनाडा सरकार ने बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया उर्मिलेश को, ऑप्शन डी हो जाएगा, उर्मिलेश को। देखिए 8 नवंबर को पत्रकार और यूट्यूबर उर्मिलेश को इस बार 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में दिग्गज जॉन जेलेंजनी को अपना नया कोच बनाया है? नीरज चोपड़ा ने, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में देखिए, इसके अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत पहली बार विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत
में दाखिल पेटेंट की संख्या 1 लाख से अधिक थी। देखिए इसका जो सही आंसर है, इसकी अगर हम बात करें, पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत पहली बार विश्व में छठे स्थान पर है। ठीक है, विश्व के जो टॉप 10 है उसमें शामिल था। ठीक है, और छठे स्थान पे था। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की वार्षिक बौद्धिक संपदा सांकेतिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में विश्व भर में 35 लाख से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए थे। और भारत पेटेंट दाखिल करने की संख्या के मामले में इसकी जो संख्या थी 64,480 थी। ठीक है, 64,480 पेटेंट जो है भारत द्वारा दाखिल किए गए थे, जो 2022 की तुलना में 15.7% अधिक है। ठीक, तो दोनों विकल्प गलत है। भारत छठे नंबर पे है और इसके द्वारा 64,480 पेटेंट दाखिल किए गए थे। हाल ही में पूरे महाराष्ट्र में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें सत्र का आयोजन किया गया। भारतीय सड़क विकास पर जयकर समिति की सिफारिश के आधार पर 1934 में भारतीय सड़क कांग्रेस का गठन किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 8 नवंबर 2024 को रायपुर छत्तीसगढ़ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें सत्र का उद्घाटन किया। और भारतीय सड़क विकास पर जयकर समिति की सिफारिश के आधार पर 1934 में भारतीय सड़क कांग्रेस का गठन किया गया था। और यह देश में राजमार्ग इंजीनियरिंग की सर्वोच्च संस्था है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूरे महाराष्ट्र में भारतीय सड़क कांग्रेस की 83वें सत्र का आयोजन नहीं किया गया था। इसका जो आयोजन है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया था। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ में पहला गलत है, दूसरा सही। हाल ही में भारतीय नौसेना की नौका INSV तारणी नाविका सागर परिक्रमा के तहत अपने पहले पोर्ट ऑफ कॉल के लिए किस देश के फ्रीमैटल में बंदरगाह पर पहुंची थी? यह ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह पर पहुंची थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी INVS तारणी नाविका सागर परिक्रमा पर है। और इसके द्वारा जो है पहली बार यह अपने पहले पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत 9 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैटल बंदरगाह पर पहुंची थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय MSME क्लस्टर्स आउटरीच कार्यक्रम के बारे में देखिए। यह कार्यक्रम केंद्रीय वित्त मंत्रालय और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। 10 नवंबर को बेंगलुरु में वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो यह जो है लखनऊ नहीं बल्कि बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। और सिडबी के द्वारा इसमें सहयोग किया गया था। उसके साथ साथ वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, देश भर में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कर्नाटक के तुमकुर, रायचूर, शिवमोगा, कालबुर्गी और मंगलूर, बीजापुर में 6 नए सिडबी ब्रांच की भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। हर साल 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2008 में केंद्र सरकार के अधिकारी के रूप से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की बात की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पहली बार 2008 में मनाया गया था। 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ठीक, और 18 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, विद्वान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। और उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जैसे जो शीर्ष शिक्षा निकाय हैं इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक, और इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक, हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 पूरे महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय सशस्त्र बलों की एक एकीकृत त्रिसेवा एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभियान 2024 यह नई दिल्ली में शुरू हुआ था। ठीक है, न कि महाराष्ट्र में, तो पहला गलत हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर हम और बात करें, DSC भारतीय सशस्त्र बलों की एक एकीकृत त्रिसेवा एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। मुख्यालय बेंगलुरु में है, न कि नई दिल्ली में, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक, हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इन्हें मॉरिशस का हाल ही में प्रधानमंत्री चुना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर का उद्घाटन किया गया है आगरा में। ऑप्शन हो जाएगा, आगरा में किया गया है। मध्यम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा आगरा के वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है। और यह सुविधा जो है पैराट्रोपिंग, मेडिकल, निकासी और आपदा राहत जैसे विभिन्न मिशनों के लिए प्रशिक्षण में मदद मिलेगा।
उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के रामपुर में 4 दिन का अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, यह मेला ऊनी वस्त्रों और सूखे मेवे की बिक्री केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थाईलैंड ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड ने। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? लखनऊ में। ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है। और मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए इस डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में टिकट पर 50% छूट देने की भी बात की है। ठीक है, इसमें महिलाओं के टिकट पर 50% छूट दिया जाएगा। पातसीर एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में देखिए, यह एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे आर्मी बेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। और हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से इसे खरीदने का निर्णय लिया है। देखिए 11 नवंबर भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के हम समझौता हुआ है और भारत सरकार ने रूस से एडवांस जो पातसीर एयर डिफेंस सिस्टम है खरीदने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो यह अमेरिका नहीं बल्कि रूस है। रूस है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक, और इस समझौते के तहत रूस भारत को पातसीर वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और फिर दोनों मिलकर के इसका विकास भी करेंगे। ठीक, यह जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का जो भारत में उत्पादन किया जाता है, विकास किया जाता है और उसका जो है निर्यात भी होता है, उसी प्रकार जो है इसको भी किया जाएगा। ठीक है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने की घोषणा की है? माइकल वार्ज को। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। 8 से 10 जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, भुवनेश्वर में। यह 18वें प्रवासी भारतीय दिवस। हाल ही में चर्चा में रहा माँ मदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत द्वारा माँ मदर पुस्तक की रचना की गई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्णतः नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के संदर्भ में देखिए, इस का आयोजन जो है फोकस राज्य उत्तर प्रदेश है और इस वर्ष मेले का विषय 2047 में विकसित भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था 14 से लेकर के 27 नवंबर तक, 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का। और इस मेले में 2027 तक विकसित भारत बनने की जो है कह सकते हैं कि तत्परता को चिन्हित किया गया। उसके साथ साथ फोकस राज्य है झारखंड, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं। ठीक है, झारखंड फोकस, बिहार उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, फोकस उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि झारखंड है। निम्नलिखित कथनों पर देखिए, ब्रिटेन की लेखिका सामंथा हार्वे ने 2047 का बुकर पुरस्कार जीता और हाल ही में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ब्रिटेनी लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल के लिए। ठीक, और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति SCLSC का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को किस पद के लिए नामित किया है? राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का निदेशक बनाया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पारंपरिक ज्ञान संचार पर 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा? गुरुग्राम विश्वविद्यालय में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 13 नवंबर 2024 को गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम सभागार में पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CDC के 2024 का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन डी। नवंबर 2024 में डोमिनिका सरकार ने कोविड-19 के दौरान मदद के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की थी? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, कोविड-19 के समय भी उस देश की मदद करने के कारण कोविड वैक्सीन की खेप मुहैया कराने के कारण यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और पापुआ न्यू इसमें देखिए अन्य जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है दो जो आपका नवंबर महीने में पुरस्कार प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसमें पापुआ न्यू गिनी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुका है 2023 में ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू। उसके साथ साथ फ्रांस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था जुलाई 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रीस ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। बहरीन ने 2019 में
किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा से सम्मानित किया था। ठीक। ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज के संदर्भ में देखिए, हाल ही में इसके 25 सदस्यीय बैंकों ने जीवाश्म ईंधन और प्रसार संधि का अनुमोदन किया। 2009 में इस वैश्विक संधि की स्थापना की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये दोनों विकल्प सही हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 203.18 गीगावाट। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 203.18 गीगावाट हो चुकी है। और भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में महज एक वर्ष में 24.4 गीगावाट, लगभग 13.5% की वृद्धि हुई है। और यह अक्टूबर 2024 में बढ़ करके 203.18 गीगावाट तक पहुंच चुका है। निम्नलिखित में से कितने दिवस नवंबर माह में मनाए जाते हैं? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया था। ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका ब्रेकिंग बैरियर्स भारत द्वारा हर साल 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। जो 2024 की थीम है, हर सांस कीमती है, निमोनिया को रोको, निमोनिया को रोके। ठीक है। किस थिंक टैंक की स्थापना दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर में की गई थी? ज्ञान शक्ति। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई गई और इस वर्ष गुरु नानक की 555वीं जयंती मनाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही है। बिरसा मुंडा जयंती, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के नाम से जाना जाता है, हर साल नवंबर माह में मनाई जाती है। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय समुदाय के नेता थे। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बिरसा मुंडा जो विद्रोह, इसे उलगुलान आंदोलन या उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया था। इसका विषय क्या था? इसका विषय था समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। ऑप्शन सी। महिला उद्यमिता मंच WEP ने महिला सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिकों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? अर्बन कंपनी के साथ समझौता किया गया। ऑप्शन डी। सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शन 2024 में किस हवाई अड्डे को डिजिटल ट्विन नवाचार हेतु सम्मानित किया गया है? GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ऑप्शन बी, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शन 2024 के दौरान आयोजित प्रतिष्ठित एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त किया गया इसके द्वारा। और यह कार्यक्रम 12 नवंबर को रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया था। ठीक है। हाल ही में दिल्ली के सरोजनी नगर में विश्व के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल करके भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आशुतोष गोवारिकर को। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो की श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री न्यायाधीश बनी है। और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस राइट को व्हाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, श्रीलंका की संवैधानिक परिषद ने न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो के देश की प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। और 2011 में सीरिना भंडारनायके के बाद न्यायमूर्ति फर्नांडो श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है। तो पहली महिला नहीं, दूसरी महिला है। ठीक है। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने लिबर्टी एनर्जी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी क्रिस राइट को ऊर्जा विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, क्रिस राइट जो है इन्हें ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाया गया है। और कैरोलिन लेविट हैं, इनको व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक, तो जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प गलत हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द फेबल इसने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत करके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। निर्देशक राम रेड्डी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने
कॉन्स्टलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में यह पुरस्कार जीता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदानकर्ता शहर कौन सा है? वो आपका शंघाई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित खिलाड़ियों के संदर्भ में देखिए, संजू सैमसन, अंशुल काम्बोज और प्रजनेश गुणेश्वरन। इसमें आपको बताना है कितने खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित हैं। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, संजू सैमसन T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज थे। अंशुल कंबोज 12 नवंबर को रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर के रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। और जो प्रजनेश गुणेश्वरन है यह पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा बी। और तीनों यह किसी न किसी वजह से चर्चा में थे, तो याद रखिएगा। 2024 के किस दिवस की थीम विश्व भर में सम्मान और समझ को बढ़ावा देना है? सहिष्णुता पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है 16 नवंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस उस दिन याद दिलाता है 1966 भारतीय प्रेस परिषद ने अपना कामकाज शुरू हुआ था। और सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, जिसकी थीम है विश्व भर में सम्मान और समझ को बढ़ावा देना। और विश्व बाल दिवस ये देख लीजिए, यह मनाया जाता है 20 नवंबर को। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1954 में यूनिसेफ द्वारा की गई थी। और इस साल की थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया। और अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम में उन्नत चरण वाली विश्व का चौथा देश बन गया। उन्नत चरण वाले विश्व का चौथा देश बन गया है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही है। और APJ व्हीलर द्वीप से इसका जो है क्या किया गया था, प्रक्षेपण किया गया था। मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, ठीक। और अमेरिका, चीन, रूस के बाद जो है भारत हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के उन्नत चरण वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मान के संदर्भ में देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्मानित होने वाले एकमात्र विदेशी गणमान्य हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही, दूसरा गलत है। जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर यह दिया गया था, यह प्रधानमंत्री मोदी यह प्राप्त करने में दूसरे विदेशी हैं। इससे पहले एलिजाबेथ को यह दिया गया था 1969 में, ठीक है। उसके बाद किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 ब्यूटी पेजेंट ब्राज़ील में आयोजित किया गया। मैक्सिको की विक्टोरिया केजर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, डेनमार्क की कंटेस्टेड विक्टोरिया केजर, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। और मिस यूनिवर्स 2024 ब्यूटी पेजेंट मैक्सिको में इसका आयोजन किया गया था। मैक्सिको में इसका आयोजन किया गया था। यह मैक्सिको की नहीं बल्कि कहाँ की हैं? डेनमार्क की हैं, डेनमार्क की हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला सही, दूसरा गलत है। हाल ही में किस राज्य ने 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार रूप से मान्यता दी है? वे कौन कौन से गांव इसके अंतर्गत शामिल है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें मान्यता दिया गया, उसमें शामिल है आपका उड़ीसा, ठीक है। देखिए, उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयारी के रूप में मान्यता दी गई है। यह 24 गाँव जो है उड़ीसा के, याद रखिएगा। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने की घोषणा की है। और हाल ही में चर्चा में रहा नुगु वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तेलंगाना सरकार द्वारा 100% की छूट दी गई है। और नुगु वन्यजीव अभयारण्य जो है यह नागालैंड नहीं, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, ठीक है। वनडे वन्य जीनोम पहल के संदर्भ में देखिए, इसे हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। और यह पहल हमारे देश में पाए जाने वाले जीवाणुओं की अलग अलग प्रजातियों को उजागर करेगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जैव प्रौद्योगिकी विकास, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद ने भारत की विशाल सूक्ष्म जीवी क्षमता को दर्शाने के लिए वनडे वन जीनोम पहल की शुरुआत की है। और भारत के G20 शेरवा अमिताभ कांत द्वारा 9 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में आयोजित विक्र के पहले स्थापना दिवस पर इस पहल की शुरुआत की घोषणा की गई थी। यह पहल हमारे देश में पाए जाने वाले जीवाणुओं की अलग अलग प्रजातियों को उजागर करेगा। इसके साथ साथ पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाएगा। और इस पहल का जो समन्वय है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा जीनोम संस्थान द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक। GSAT
20 उपग्रह के संदर्भ में देखिए, इसरो ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और यह उपग्रह दूरदराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराएगा और यात्री विमानों में उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। के संजय मूर्ति को भारत के 15वें नियंत्रक मालिका परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और हाल ही में चर्चा में रहा सिलोफर पंचामृत कलश महाराष्ट्र की पारंपरिक शिल्प कला का उदाहरण है। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, दोनों विकल्प सही हैं। और जो आपका सिलोफर पंचामृत कलश यह चर्चा में किया था क्योंकि नाइजीरिया के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह भेंट किया गया था, जिस कारण यह चर्चा में था। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में देखिए, हाल ही में इसे 55वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा विकल्प सही होगा इसका? सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प गलत हैं। जो आपका गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व है यह भारत का 55वां नहीं बल्कि 56वां टाइगर रिजर्व बन गया, 56वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यह जो है भारत का सबसे बड़ा नहीं, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहले नंबर पर नागार्जुन श्रीशैलम है। देखिए, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम पहले नंबर पे है और मानस जो है दूसरे नंबर पे और यह देश का तीसरा है। ठीक, हाल ही में नवंबर में किस संगठन को अपने CSR पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन बी हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड को। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुख्य रूप से इसमें जो डिस्कशन किए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों को इससे देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी विकसित की जा रही है और 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन पूरे महाराष्ट्र में किया गया था। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी विकसित किया जाएगा। यह विश्व की 5वीं नाइट सफारी होगी, भारत की पहली और विश्व की 5वीं होगी। और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 19 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर में 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, पूरे महाराष्ट्र नहीं, कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था गांधीनगर गुजरात में। तो सही आंसर पहला सही, दूसरा गलत है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के उद्यमों के लिए कितना अंश वार्षिक लाभांश के रूप में देने के अनिवार्य कर दिया है? शुद्ध लाभ का न्यूनतम 30% अथवा कुल मूल्य का 4% लाभांश के रूप में दिया जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2024 पर कौन सा अभियान शुरू किया? इस समय भारत हमारा शौचालय हमारा सम्मान, इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व शौचालय दिवस 2024 पर 3 सप्ताह को हमारा शौचालय हमारा सम्मान नामक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की, जिसका समापन 10 दिसंबर को हुआ। 10 दिसंबर को हुआ। ठीक है, हाल ही में हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और राष्ट्रीय लोक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। कौन सा विकल्प सही होगा इसका? सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं। जो OTT प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा वेब्स लॉन्च किया गया एक नया प्लेटफॉर्म और जो हरिनी अमर सूर्या है इन्हें श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेफिथ्रोमाइसिन के संदर्भ में देखिए, यह देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है और यह दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने के लिए विकसित किया गया है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाल ही में संपन्न महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के संदर्भ में देखिए, यह इसका 8वां संस्करण था। इसका आयोजन बिहार में किया गया था और इस प्रतियोगिता का विजेता देश चीन था। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पहला सही है। इसका आयोजन बिहार में हुआ था और इसका जो विजेता भारत था। भारत ने चीन को हरा करके पराजित करके यह खिताब जीत लिया। ठीक है, चीन को 1-0 से हरा करके यह खिताब जीत लिया। भूनीर पोर्टल के संदर्भ में देखिए, यह पोर्टल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया। यह पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए एक अलग मंच के रूप में काम करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। किस राज्य ने विक्रम उद्योगपुरी ने फिक्की द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ औद्योगिक पार्क अभियान के तहत देश का सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क बनाने का गौरव हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। और यह देश का सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क बनाने का गौरव हासिल किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान फिक्की द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ औद्योगिक पार्क अभियान के तहत विकसित किया गया था। ठीक है, विक्रम उद्योगपुरी। हाल ही में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 125वां पूर्ण सदस्य बन गया है
और अर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के कॉकेसस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी स्थलरुद्ध देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही, पहला गलत। अर्मेनिया जो है इसमें शामिल होने वाला 114वां पूर्ण सदस्य देश बन गया, न कि 125वां। ठीक है। अब कोई बहाना नहीं अभियान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह पहल महिला एवं बाल विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है और इसे यूएन वुमेन का भी समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य है लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों में सक्रिय कदम उठाने की अपील करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही है। तीनों विकल्प सही है। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। 25 नवंबर को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं चलेगा नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ये भी याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित जो हिंसा है इसको समाप्त करना। इसके साथ साथ जो हितधारक हैं जैसे कि जनता और सरकारों से सक्रिय कदम उठाने की अपील करना। मैग्नस कार्लसन ने बहुप्रतीक्षित फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर में प्रथम संस्करण के 5 प्रमुख मेजबान शहरों में से कौन सा एक भारतीय शहर इसमें शामिल है? वो आपका दिल्ली है। ठीक है, कौन है? दिल्ली। जो मेजबान 5 शहर हैं उसमें दिल्ली भी शामिल है। ठीक है। और फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर की जो सिंगापुर में आधिकारिक घोषणा की गई थी जिसमें दिल्ली को इसके प्रथम संस्करण के लिए 5 प्रमुख मेजबान शहरों में से चुना गया है। ठीक। और इसके अंतर्गत जो टूर है जो 5 देशों में आयोजन किया गया था, जर्मनी में, भारत में, फ्रांस, अमेरिका और साउथ अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पे इसका आयोजन होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन असम में किया गया। जीआई एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई में किया गया था। देखिए, नई दिल्ली में 25 नवंबर को ओबेरॉय होटल में जीआई एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वस्त्र मंत्रालय और हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आईटीएम का आयोजन असम के काजीरंगा में किया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही, दूसरा गलत है। हाल ही में नवंबर 2025 में से किस संयुक्त राष्ट्र यूएन ट्रिपल सी डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया 2025 के लिए? किसे नियुक्त किया गया है यह बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभ को। शुभ को देखिए, पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर को यूएनएफसीसीसी डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में देखिए, हाल ही में इसने मुंबई में 2 दिवसीय वैश्विक दक्षिण के केंद्रीय बैंकों का उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन आयोजित किया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आरबीआई के बारे में सही है। ठीक है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया सहयोगी देश रहा है और श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में के भीष्म पर्व का अंग है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने अपना वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 में कहाँ पे किया था? अहमदाबाद में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 देखिए, और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जारी किया था और भारतीय सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में अपनी स्थिति कायम रखा है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो भारत ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे गिर चुका है। ठीक है, पिछले वर्ष भारत 7वें स्थान पर था, इस वर्ष 10वें स्थान पर आ चुका है। ठीक, और यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और डेनमार्क इसमें चौथे नंबर पर, पहले 3 स्थान पे कोई भी देश जगह नहीं बना पाया है। डेनमार्क चौथे नंबर पे, नीदरलैंड 5वें, यूके 6ठे नंबर पे है और भारत जो है 7वें नंबर से खिसक करके 10वें नंबर पे आ चुका है। हाल ही में जारी जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट किसके सहयोग से तैयार किया गया है? यह तैयार किया गया है विश्व बैंक के सहयोग से। विश्व बैंक के सहयोग से इसे तैयार किया गया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 के बारे में देखिए, हाल ही में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया और भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसका विषय है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का विनिर्माण करता है। इसकी मेजबानी इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें, यह जो है इसका उद्घाटन अमित शाह नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने किया था 25 नवंबर को नई दिल्ली में। ठीक, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, तीनों विकल्प सही हैं।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना है। मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो आपका यह शब्द है इसे जोड़ा गया था। ठीक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। नई चेतना पहल बदलाव की अभियान के संदर्भ में देखिए, हाल ही में इस अभियान का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया और इस अभियान का शीर्षक एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को किस तिथि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? यह अब 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगा। ठीक है, और इसके लिए 2750 करोड़ रुपये के बजट आवंटन भी किया गया है। हाल ही में 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। उन्हें किस राज्य का रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व किया था? रणजी ट्रॉफी में इन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था और ये बिहार के हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2025 में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की है और 2010 में 10वां संविधान दिवस मनाया गया था। सही आंसर है डी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में देखिए, इसका उद्देश्य देश भर के छात्रों और शोधकर्ताओं की पहुंच विश्व के तमाम विद्वानों के शोध लेखों और जो जर्नल है उस प्रकाशन में बढ़ाना है। इस योजना में 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से लगभग 13,000 उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। भारतीय सेना की वार्षिक 2025 सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा पुणे में। ठीक है, पुणे में किया जाएगा, महाराष्ट्र के पुणे में 15 जनवरी 2025 को। और 2024 वाला जो हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाल ही में उद्योगपति शशि रुइया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे किस कारोबारी समूह से की संस्थापक थी? वह SR समूह की संस्थापक थी। ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया है। भारत में दिवीत रेड्डी ने इटली में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की थी? देश में आपातकाल की घोषणा इक्वेडोर द्वारा की गई थी, पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा। ठीक है, देखिए इक्वेडोर ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा लॉन्च किए गए RRTS कनेक्ट ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है यात्रियों के लिए ट्रेनों की लाइव ट्रैकिंग और पार्किंग स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में इसके संदर्भ में देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार किया है और इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में कोई भी एशियाई देश शामिल नहीं है। देखिए, इसकी बात करें तो पहला सही, दूसरा गलत है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 इसके अनुसार भारत ने अपनी रैंकिंग में 11 पायदान का सुधार किया और भारत इसमें 49वें नंबर पर है। 2023 में यह 60वें नंबर पर था। ठीक है, 2023 में 60वें नंबर पर था और इसके अंतर्गत जो है 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया एशिया का एकमात्र देश है जो टॉप 10 में शामिल है। ठीक, सिंगापुर दूसरा स्थान बरकरार रखा है, जबकि दक्षिण कोरिया जो 5वें स्थान पर है। सिंगापुर दूसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया 5वें नंबर पर है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के संदर्भ में देखिए, भारतीय रासायनिक परिषद ICC को इसके COP29 में सत्र के दौरान आयोजित समारोह में 2024 OPCW द हेग पुरस्कार दिया गया। द हेग में अपने सचिवालय के साथ यह रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए कार्यान्वित निकाय है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। हाल ही में डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? अन्नपूर्णा देवी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। हाल ही में भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि के निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर किया है। यह संधि विश्व व्यापार संगठन द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक प्रारूप को सुसंगत बनाते हुए कई अधिकारों क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रिया की दक्षता और पहुंच में सुधार करना है
और डिजाइन कानून संधि जो है रियाद डिजाइन कानून संधि में कहा जाता है 22 नवंबर को रियाद में विश्व बौद्धिक संपदा वीपो द्वारा इसे अपनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? वीपो द्वारा। ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। चर्चा में रहा फेगल तूफान कहाँ हुआ आया था? यह बंगाल की खाड़ी में आया था फेगल तूफान। ठीक, आया था। और फेगल जो एक अरबी शब्द है और यह सऊदी अरबिया द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में संपन्न आयोजनों के संदर्भ में देखिए, राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला का 11वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया था और 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन हुआ था लखनऊ में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। देखिए, राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड के तत्वावधान में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का कार्यशाला इसकी शुरुआत की गई है कोच्चि में, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक, और इसके अंतर्गत जो 11वां संस्करण का उद्घाटन किया गया था, किसने किया था? राजेश कुमार सिंह ने। क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ावा देना यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम के 13वें बीज सम्मेलन NSSC 2024 का जो उद्घाटन है वाराणसी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे मुख्यालय है। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? क्रॉसिंग ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रॉसिंग ने। और यह अगर हम बात करें, देखिए जो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था गोवा में हुआ था। ठीक, पहली बात तो याद रखिएगा। और लिथुआनियाई फिल्म जो टॉक्सिक है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और इसका निर्देशक बोगदान मुरेसनु को द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। और प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक फिलिप नायर को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भव्य समापन समारोह में सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और नवजोत बांदीवाडेकर भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने मराठी फिल्म घराट गणपति के लिए भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार इन्होंने जीता था। उसके साथ साथ जो स्वीडिश निर्माता लेवॉन अंकिन हैं, इन्होंने क्रॉसिंग ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक पुरस्कार जीता था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में थल सेना द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण केंद्रों को एकीकृत करना और प्रशिक्षुओं को पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। मसातो कांडा को किस संस्थान का 11वां अध्यक्ष चुना गया है? एशियाई विकास बैंक का, एशियाई विकास बैंक का। ठीक है, और यह मसातो कांडा को 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए संरक्षा मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? संरक्षा मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? रेलवे कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और सुरक्षा में सुधार करना, इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, किसका? संरक्षा ऐप का, जो रेलवे द्वारा संरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग PBC निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत को पहली बार इसका सदस्य चुना गया है और इसकी स्थापना 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद ने की थी। इसमें सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, देखिए भारत 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग सदस्य के रूप में इसके लिए फिर चुना गया है और भारत लगातार 19 साल से इस आयोग का सदस्य है। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद ने इसकी स्थापना की थी और यह एक सलाहकारी निकाय है। इसमें टोटल 31 देश इसके मेंबर हैं और वित्त और सैन्य आयोग देने वाली देश भी इसमें शामिल हैं। और जो सर्जियो फ्रैंको डेनेस ब्राज़ील, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। IIT दिल्ली को 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबान के रूप में चुना गया है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलाव है। कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन डी। देखिए, पहली बार यह IIT गुवाहाटी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया था, न कि IIT दिल्ली में, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लॉगिन करने पर बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और हाल ही में भारत सरकार ने सांप के काटने के मामलों और इससे होने वाली मौतों को सूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है। सही आंसर हो जाएगा बी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 के संदर्भ में देखिए, इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था और यह भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इस पर फोकस किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतवंशी को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का अगला डायरेक्टर नियुक्त किया है? काश पटेल को, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा 2024 में किस देश की सेना ने पार्टिसिपेट किया था? सिंगापुर की, ऑप्शन भी हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों सिंगापुर के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा 2024 का 13वां संस्करण था, जो महाराष्ट्र की देवलाली में संपन्न हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।